मैं कुछ नारे बोलूंगा और आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आवाज नहीं आ रही तो कैसे बात बनेगी, सरकार बदली जाएगी तो कैसे बदली जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हर आदमी हाथ उठा करके बोलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा नारा है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम चौधरी चरण सिंह। ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। मैं बोलूंगा राष्ट्रीय लोकदल और आप बोलेंगे जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलूंगा चौधरी जैन सिंह और आप बोलेंगे, समझिए, चौधरी जैन सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजा नहीं आ रहा। चौधरी जैन सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जैन सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोलूंगा मान्यवर काशीराम, आप रहेंगे अमर रहे। मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय भीम इसलिए बोलते हैं, जैसा मेरा परिचय बताया गया कि बाबा, मैं भी इसी बुलंदशहर के वेरा फिरोजपुर गांव में जब पैदा हुआ था और जब कोई जहाज गांव के ऊपर को उड़ के जाता था तो हम लोग उसे देखते देखते पीछे गिर जाते थे। कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाबा साहब के आशीर्वाद से स्कूल मिला, पढ़ाई मिली, हायर एजुकेशन हुई, सरकार की नौकरी मिली। उसके माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशंस में 2 बार अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। एक बार ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जहां बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, इसी जिले के एक छोटे से गांव वेरा फिरोजपुर के रहने वाले मेरे जैसे एक व्यक्ति को उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करने का मौका मिला। एक बार मुझे कनाडा की पार्लियामेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, जब भारत की सरकार ने SC/ST का आरक्षण समाप्त किया था 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए दिल्ली की धरती पर लाखों लाखों लोगों की रैलियां करके संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करा करके SC/ST के आरक्षण को बचाने का गौरव भी मुझे प्राप्त हुआ। आज तक मैं सरकार की नौकरी में 14 अक्टूबर तक था, लेकिन जब इसी हाथरस में हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी जब लाठी खा रहे थे तो मैंने देखा कि हमारे समाज के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं और एक हमारा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे समाज की बेटी को न्याय देने के लिए आज लाठियां खा रहा है। बड़ा मुझे प्रभावित हुआ। मैं उनसे मिला, फिर वो मेरे कार्यालय में आए, बातचीत हुई। बातचीत में मुझे लगा कि जिस समाजवाद की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, जैसे बराबरी की बात मान्यवर काशीराम करते हैं, वो चौधरी जैन सिंह के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और मैंने सरकार की नौकरी छोड़ करके 14 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद में चौधरी जैन सिंह जी ने 20 अक्टूबर 2021 को मुझे सदस्यता ग्रहण कराई। उस दिन भी महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन था और 27 अक्टूबर को मुझे आगरा की ऐतिहासिक भूमि पर मेरा पहला संबोधन हुआ और उस दिन से मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता बना। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी दी और मुझे अभी इस जिले का प्रभार भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ऑर्डर निकालने में दिक्कतें आती हैं, लिखित देने में दिक्कत आती है, कोई बहुत सारे कार्यकर्ता, लेकिन आप बुलंदशहर और हापुड़ की जो विधानसभा हैं उनमें जाकर के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट करिए। मैं कहना चाहता हूं, जाटव समाज से मैं आता हूं, लेकिन मैंने आज तक कहने के लिए किया कि मैं जाटव हूं। मैंने कहा मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, मैं इस देश का OBC हूं, मैं इस देश का माइनॉरिटी हूं, इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं और हर जो पीड़ित है उसको न्याय देने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो नुकसान हुआ मैंने देखा सरकार में रह करके। टिकट जब बांटा जा रहा था तो सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में अगर किसी कौम के लोगों को हुआ तो जाटव चमार कौम के लोगों को हुआ, क्योंकि जब टिकट वितरण हुआ और जैसे ही जाटव नाम है उसका टिकट काट दिया गया। जब IAS का इंटरव्यू देने बच्चा गया, मैंने देखा सरकार में
जाटव बच्चे को नौकरी में नहीं लिया गया। उसका कारण वोट हमारी जा रही थी हमारी अपनी मान्यवर काशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी पर, और सरकार चल रही थी या तो कांग्रेस की या बीजेपी की या किसी और की। तो कहते थे वोट तो उनको देते हैं, फिर हम इनको क्यों, समझ में आई बात नहीं आई। हमने 2012 में भी वोट दिया, 2017 में वोट दिया, 5 साल पहले हमने अन्याय झेला, 5 साल इस बार अब अन्याय झेला। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर बहुजनों की सरकार हेडेड बाई चाहे अखिलेश यादव बने चाहे जयंत चौधरी हेडेड बने, कम से कम ये जो वर्तमान सरकार है जो मुसलमान और हिंदू के अलावा बात करती नहीं है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे निकलती नहीं है, जो हमारे अयोध्या का मंदिर को अपना ब्रांड उन्होंने बना रखा है कि उन्हीं का मंदिर है। अरे मंदिर तो हम सबका है, हमारे देश का मंदिर है, क्या किसी पार्टी का मंदिर हो सकता है क्या? लेकिन उस पार्टी ने उस मंदिर को ही अपना एजेंडा बना रखा है। हमारे लोगों को चाहिए अमन चैन, भाईचारा देश में होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जो लोग देश का भाईचारा ही बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे नेता का नारा है कि ये चुनाव इस बार का भाईचारा बनाम बीजेपी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कहा है। हमें भाईचारा इस देश में पैदा करना है, और सौभाग्य की बात है कि चौधरी जयंत सिंह जैसा व्यक्ति हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रोफेसर किरण पाल जी, मेरा नाम भी किरण पाल है, शॉर्ट में केपी चौधरी मुझे बोलते हैं, लेकिन मेरा नाम और हमारे चौधरी साहब का नाम भी बिल्कुल एक है। मैं जब छोटा था तब ये मंत्री हुआ करते थे, तो हमें ये भी नहीं था कि हम कभी किरण पाल जी से मिलेंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य देखे कि मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आज उनके चुनाव प्रचार में उनको सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के आदेश पर आज शिकारपुर में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, कि निवेदन करना चाहता हूं कि देखो भैया, परिवर्तन की लहर है, वोट खराब मत करना। ए और बी कैटेगरी के लोग भी यहाँ पे घूम रहे हैं। देखो, अगर हमारा वोट 2012 में जहां गया सरकार किसी और की बन गई, 17 में कहीं और चला गया सरकार किसी और की बन गई। कल जब आपकी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, समाज की बेटी के साथ, आपके साथ कोई अन्याय होगा, किस दरवाजे पर जाटव चमार खड़े होंगे, मैं जरा पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बताइए कौन सुनेगा हमारी आपकी बातों को? जब तक आप अपने वोट को शुद्ध नहीं कर दोगे, जब तक अपने वोट को चौधरी किरणपाल जी के उसमें अगर जब तक नल पे निशान नहीं लगाओगे, तो चौधरी किरणपाल जी अगर मंत्री बनते हैं मार्च 2022 में, तो ये मानेंगे दिल से कि नहीं, शिकारपुर के कोने कोने में हमारे गजेंद्र जी ने, हुक्म सिंह जी ने, हमारे सभी जो जाटव समाज के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर जनसभाएं की, शिकारपुर में बड़ी सभा की, और मुझे जिताने में जाटव समाज का, खटीक समाज का, वाल्मीकि समाज का बराबर योगदान है। तो जब इनके पास आप जाओगे तो ये आपकी बात सुनेंगे, आपको बैठाएंगे, आपके समस्या का समाधान भी करेंगे। पिछले 10 साल से समाज मेरा सड़क पर है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं, सरकार के तंत्र को मैंने देखा है। हमें बहुत पिछले दिनों में काफी ये समाज पीछे चला गया है। मैं आप लोगों को खुला आह्वान करना चाहता हूं, वोट खराब मत करना। कहीं आपके बटन दबाने से कहीं ऐसा ना हो कि यही सरकार दोबारा कैसे अगर आ गई तो 5 साल इतनी पिटाई होगी कि होश नहीं आने का समाज को मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, समझाना चाहता हूं आपको। जब पड़ोस में बात करो, रिश्तेदारों से बात करो, दोस्तों से बात करो, सबको कहो कि चौधरी किरणपाल जी को वोट देना है भैया शिकारपुर में। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।